इंडिया गेट पर लगेगी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा। आज पीएम मोदी करेंगे होलोग्राम मूर्ति का अनावरण। नेताजी की भव्य मूर्ति बनने तक इंडिया गेट पर रहेगी होलोग्राम मूर्ति। माइक्रो डोनेशन अभियान के जरिए युवा मतदाताओं को साधने के लिए बीजेपी ने बनाई रणनीति। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारतीय जनता युवा मोर्चा को करेंगे संबोधित। पश्चिमी यूपी में बीजेपी का चुनाव प्रचार तेज। आज सीएम योगी गाजियाबाद में करेंगे डोर टू डोर कैंपेन। प्रमुख सामाजिक व्यक्तियों के साथ चर्चा भी होगी। समाजवादी पार्टी ने यूपी विधानसभा चुनाव प्रचार की लिस्ट, 4 प्रचारकों की पहली लिस्ट जारी की। 30 लोगों की लिस्ट में मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, प्रोफेसर रामगोपाल यादव, जया बच्चन, डिंपल यादव का नाम शामिल। शिवपाल यादव को टिकट का ऐलान। इटावा की जसवंत नगर सीट से चुनाव लड़ेंगे शिवपाल यादव। एसपी के टिकट पर लड़ेंगे चुनाव। अखिलेश यादव ने दिया फॉर्म। अपर्णा यादव आज सुबह 10 बजे करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी में शामिल होने के बाद पहली बार पत्रकारों से करेंगी बात। दिल्ली में चुनाव आयोग की समीक्षा बैठक में बड़ा फैसला। 31 जनवरी तक चुनावी राज्यों में रैली और रोड शो पर रोक बरकरार। 5 राज्यों में कोरोना हालात की समीक्षा के बाद बढ़ी पाबंदी। डोर टू डोर कैंपेन को लेकर चुनाव आयोग ने दी राहत। अब 5 की जगह 10 लोगों को इजाजत। राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग के फैसले का किया स्वागत। चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई। कानपुर, बरेली, फिरोजाबाद के डीएम को हटाया गया। फिरोजाबाद और कौशांबी के एसपी भी हटाए गए। यूपी की लड़ाई में कैराना से बीजेपी की चढ़ाई। गृह मंत्री अमित शाह ने घर घर जाकर पर्चा बांटा। कैराना से बीजेपी प्रत्याशी मृगांका सिंह के लिए मांगे वोट। कैराना में गृह मंत्री अमित शाह का भव्य स्वागत। शाह पर घरों से बरसाए गए फूल। घर पर जाकर बीजेपी ने किया है प्रचार। कैराना में एसपी सरकार में पलायन के बाद लौटे परिवार से अमित शाह की मुलाकात। पीड़ितों का हाल जाना। कैराना में गृह मंत्री अमित शाह ने आम लोगों से किया संवाद। लोगों की समस्याओं को सुना। लोगों ने जय श्री राम के लगाए नारे। कैराना में गृह मंत्री अमित शाह की हुंकार। कहा पलायन कराने वाले खुद पलायन कर गए। योगी ने कानून व्यवस्था को सुधारा। आज मैं जब राउंड लेने निकला, उन्होंने कहा मोदी जी की कृपा हो गई, भाजपा की सरकार बनी, योगी जी ने कानून और व्यवस्था को सुधारा है, हमें पलायन करने वाले पलायन कर गए। कैराना से गृह मंत्री अमित शाह ने 300 प्लस सीट जीतने का दावा दोहराया। कहा इस बार यूपी में बीजेपी 300 पार। कैराना में पलायन पीड़ितों से रिपब्लिक भारत ने भी बात की। महिला ने रोकर बताई आप बीती। पलायन के खौफनाक मंजर की दास्तां सुनाई। यूपी के मेरठ में गृह मंत्री अमित शाह का चुनावी प्रचार। का यूपी में पहले गुंडा राज था, अब कानून का राज है। एक जमाने में यहाँ पर गुंडों का राज चलता था। आने के समाचार मिलते ही कप्तान पलायन कर जाते थे। और आज परिवर्तन ये आया है कि पुलिस आने से गुंडे पलायन कर जाते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का नया सॉन्ग लॉन्च। यूपी में ई बास सॉन्ग लॉन्च किया गया। नए चुनावी गीत में योजनाओं का जिक्र। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ और बुलंदशहर में डोर टू डोर कैंपेन किया। बीजेपी उम्मीदवार के लिए मांगे वोट। सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया। यूपी में सीएम योगी का ताबड़तोड़ प्रचार। बुलंदशहर में प्रवासी मतदाता संवाद कार्यक्रम में पहुंचे सीएम योगी। प्रबुद्ध वर्ग के मतदाताओं को संबोधित किया। यूपी में पलायन के मुद्दे पर घमासान। सीएम योगी का विपक्ष पर निशाना। कहा कैराना को कश्मीर बनाने की साजिश हुई। अब पश्चिमी यूपी विकास की राह पर आगे बढ़ा। कैराना के माध्यम से कश्मीर बनाने की ओर का सपना देख रहे थे। हमने उनको बोल दिया कि अब कश्मीर भी इस देश का स्वर्ग बन रहा है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश विकास की नई बुलंदियों को छू रहा है। यूपी में दंगाइयों को सीएम योगी की चेतावनी। कहा बीजेपी राज में दंगाइयों को जेल भेजा गया। यूपी में कानून का राज कायम हुआ। लखनऊ में बीजेपी का चुनावी अभियान। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और यूपी के मंत्री ब्रजेश पाठक ने किया प्रचार। 5 के ग्रुप में पोस्टर्स लेकर मांगे वोट। यूपी के संभल से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी के समर्थकों की गुंडागर्दी। जियाउर रहमान बर्क के समर्थकों ने जमकर आतिशबाजी की। जुलूस भी निकाला। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव मैनपुरी के करहल सीट से लड़ेंगे चुनाव। समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने औपचारिक ऐलान किया। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए अखिलेश ने फिर वादों की भरमार लगाई। कहा यूपी में सरकार बनी तो आईटी सेक्टर में 22 लाख लोगों को देंगे रोजगार। अखिलेश के आईटी में नौकरियां देने के बयान पर अनुराग ठाकुर का पलटवार। कहा अखिलेश को आईटी का मतलब इनकम फ्रॉम टेरर है। अखिलेश यादव ने फिर फ्री बिजली का वादा दोहराया। कहा यूपी में 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली का भी वादा किया।
अनुराग ठाकुर का समाजवादी पार्टी पर निशाना, का अखिलेश राज में अपराधियों का बोलबाला था, मुख्तार, अतीक, नाहिद जैसे लोगों का था बोलबाला। यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस को समाजवादी पार्टी का झटका, बरेली के पूर्व सांसद प्रवीण सिंह ऐरान एसपी में शामिल, पूर्व मेयर सुप्रिया ऐरान ने भी समाजवादी पार्टी का दामन थामा। यूपी के बरेली में प्रवीण सिंह ऐरन के समर्थकों में जश्न, समाजवादी पार्टी में शामिल होने पर खुशी जताई, प्रवीण सिंह ऐरन के फैसले पर खुशी जाहिर की। यूपी चुनाव के लिए साथ आए एआईएमआईएम चीफ ओवैसी और जन अधिकार पार्टी के बाबू सिंह कुशवाहा, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाने का किया ऐलान। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने कहा, सरकार बनी तो 5 साल में ओबीसी और दलित समुदाय से बारी बारी से होंगे 2 सीएम, एक मुस्लिम समेत 3 डिप्टी सीएम भी होंगे। यूपी विधानसभा चुनावों के लिए बीएसपी की एक और लिस्ट आई, दूसरे चरण के लिए 55 में से 51 सीटों पर उम्मीदवार घोषित, मुस्लिम समाज से 23 लोगों को टिकट। यूपी चुनाव के लिए मायावती ने नया नारा दिया है, हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है। यूपी में सीएम चेहरे के बयान से पलटी प्रियंका गांधी, बोली मैंने नहीं कहा था कि मैं सीएम चेहरा हूं, सीएम कौन होगा ये पार्टी तय करती है। यूपी सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह का प्रियंका पर निशाना, कहा लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा खोखला निकला, खुद को सीएम का चेहरा घोषित किया और फिर अगली सुबह बदल गई। यूपी में गठबंधन के सवाल पर प्रियंका गांधी ने कहा, चुनाव के बाद बीजेपी को छोड़कर सभी पार्टियों के साथ गठबंधन के लिए तैयार। रायबरेली से बीजेपी प्रत्याशी अदिति सिंह की प्रियंका गांधी को खुली चुनौती, रायबरेली सदर सीट से चुनाव लड़ने की चुनौती दी, कहा कांग्रेस को मिल जाएगा जवाब। किसान नेता भानु प्रताप सिंह ने बीजेपी के समर्थन का किया ऐलान, कहा देश के किसान बीजेपी को वोट दें, यूपी में योगी आदित्यनाथ फिर बनेंगे सीएम। आगरा में बीजेपी का ताबड़तोड़ प्रचार, यूपी के डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगे, सदर गुरुद्वारे में मत्था टेका। आगरा में यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का बड़ा बयान, का 25 से 30 सालों तक बीजेपी को कोई हिलाने वाला नहीं, भड़काने वालों का जवाब वोटों से देना है। बीजेपी के साथ सीट शेयरिंग पर अपना दल चीफ अनुप्रिया पटेल का बड़ा बयान, कहा सीट शेयरिंग पर सहमति जरूरी, अंतिम दौर में है बातचीत। रिपब्लिक भारत से बातचीत में केंद्रीय मंत्री वीएल वर्मा ने यूपी में बीजेपी की जीत का दावा किया, कहा इस बार का चुनाव दल बदलने वाले नेताओं को सबक सिखाएगा। यूपी के बुलंदशहर में स्याना हिंसा के मुख्य आरोपी योगेश राज ने नामांकन दाखिल किया, जेल से चुनाव लड़ेगा योगेश राज, हिंसा के दौरान इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की हुई थी हत्या। यूपी के सहारनपुर में इमरान मसूद से मिले एसपी प्रत्याशी डॉक्टर धर्म सिंह सैनी, दोनों नेताओं की कई घंटों तक चली मुलाकात, कभी एक दूसरे के राजनीतिक प्रतिद्वंदी रहे हैं। जेल में बंद एसपी नेता आजम खान पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, अंतरिम जमानत की याचिका दी, चुनाव प्रचार के लिए मांगी जमानत। यूपी के मुरादाबाद से सपा उम्मीदवार पर चुनाव आयोग का शिकंजा, नासिर कुरैशी समेत 60 लोगों पर केस दर्ज, आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। यूपी के संभल में सपा प्रत्याशी जियाउर रहमान बर्क के समर्थकों ने उड़ाई आचार संहिता की धज्जियां, जमकर की आतिशबाजी, जुलूस निकाला, केस दर्ज। उत्तराखंड कांग्रेस ने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की, 70 विधानसभा सीटों में से 53 उम्मीदवारों का ऐलान, लिस्ट में हरीश रावत का नाम नहीं। देश भर में कांग्रेस के पतन और राज्यों में कम हो रहे जनादेश को लेकर बोले हरीश रावत, कहा देश में कांग्रेस की फॉर्म थोड़ी कम हो गई है, कांग्रेस के पास बल्लेबाजों की अच्छी बेंच स्ट्रेंथ। लौट करके लोग फिर कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं, थोड़ा सा वक्त होता है, किसी समय हर पार्टी के इतिहास में, तो कांग्रेस इस समय थोड़ा सा जो है फॉर्म डाउन है। कांग्रेस के मुख्यमंत्री उम्मीदवार के नाम पर कांग्रेस नेता हरीश रावत का बड़ा बयान सामने आया, कहा बहुमत मिलने के बाद आला कमान तय करेगा, सीएम चेहरे का ऐलान। पंजाब विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के चयन को लेकर सीएम चन्नी और सिद्धू में नहीं बनी बात, सूत्रों के मुताबिक 31 सीटों पर उम्मीदवारों के चयन के लिए बनाई समिति में दोनों नेताओं के बीच नहीं बनी सहमति। पंजाब बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर निशाना, कहा पंजाब की जनता केजरीवाल पर विश्वास करे या भगवंत मान पर विश्वास करे, पंजाब को बेवकूफ बनाने में लगे हैं केजरीवाल। नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार मोहम्मद मुस्तफा के बयान पर सियासी घमासान, खुद को बताया कौम का सिपाही। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने शेयर किया मोहम्मद मुस्तफा का वीडियो, मुस्तफा कह रहे हैं जलसे में रुकावट की गई तो घर में घुसकर मारेंगे। मोहम्मद मुस्तफा के बयान से नवजोत सिंह सिद्धू का किनारा, कहा पंजाब का बच्चा हिंदू या मुस्लिम नहीं, सिद्धू के सलाहकार है मोहम्मद मुस्तफा। नवजोत सिंह सिद्धू और उनके सलाहकार मुस्तफा को बीजेपी ने बताया देश के लिए खतरा, कहा दोनों पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई की कठपुतली, पंजाब में फैला रहे नफरत। पंजाब में कांग्रेस के सीएम चेहरे पर नवजोत सिंह सिद्धू का बड़ा बयान, का कांग्रेस के सीएम उम्मीदवार पर फैसला पार्टी लेगी, पंजाब का विकास मेरा लक्ष्य। पंजाब में प्रवर्तन निदेशालय के छापे पर अकाली दल ने कांग्रेस पर साधा निशाना, विक्रम सिंह मजीठिया ने कांग्रेस नेताओं के साथ भूपेंद्र हनी की तस्वीर जारी की, कहा कांग्रेस में चन्नी, हनी और मनी का कॉम्बिनेशन।
गोवा में कांग्रेस प्रत्याशी धर्मेश संगलानी को बड़ा झटका। धर्मेश संगलानी के करीबी और नगर निगम के पूर्व अध्यक्ष रियाज खान ने सीएम प्रमोद सावंत को समर्थन देने की घोषणा की। गोवा के पणजी में कांग्रेस के सभी 36 प्रत्याशियों ने महालक्ष्मी मंदिर में पूजा अर्चना की। कांग्रेस की जीत की प्रार्थना की। पार्टी की वफादारी की खाई शपथ। महात्मा गांधी की पसंदीदा स्तुति गीत अबाइड विद मी की धुन को बीटिंग रिट्रीट समारोह से हटाया गया। कांग्रेस ने स्तुति गीत हटाने को लेकर सरकार पर साधा निशाना। ट्वीट कर लिखा, परंपराएं मिटाने से गांधी नहीं मिटेंगे, बहुत मेहनत करनी होगी और फिर भी सफल नहीं होंगे आप। आज होगी गणतंत्र दिवस फुल ड्रेस रिहर्सल। विजय चौक, रफी मार्ग, जनपद के आसपास के मार्गों को बंद किया गया। लाल किला हिंसा का आरोपी पंजाब विधानसभा चुनाव में बना संयुक्त समाज मोर्चा का प्रत्याशी। लखा सिधाना को संयुक्त समाज मोर्चा ने मोड़ सीट से प्रत्याशी बनाया। गणतंत्र दिवस से पहले जम्मू के सांभर सेक्टर में मिला पाकिस्तानी झंडा। झंडे पर लिखे थे 4 पाकिस्तानी फोन नंबर्स। गुब्बारे की मदद से आया झंडा। पुलिस कर रही है जांच। अलीगढ़ हवाई पट्टी के पास दुर्घटनाग्रस्त होकर खेत में गिरा VT-AMU ट्रेनी एयरक्राफ्ट। पायलट समेत ट्रेनी सुरक्षित, दोनों का अस्पताल में इलाज जारी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों पर सेना का करारा हमला। मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया गया। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन तेज। जम्मू कश्मीर में 26 जनवरी को लेकर आए अलर्ट। ADG जम्मू ने पुलिस के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। सुरक्षा हालातों की समीक्षा की। देश में फिर कोरोना के 3 लाख से ज्यादा केस। 24 घंटों में 3,37,704 नए मरीज सामने आए। 488 लोगों की गई जान। महाराष्ट्र में 24 घंटों में कोरोना के 46,393 नए मामले। कोरोना से 48 लोगों की मौत। ओमाइक्रोन के 416 नए केस। मुंबई में कोरोना के 3,568 नए मामले सामने आए। 24 घंटों में 10 मरीजों की गई जान। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 11,486 से ज्यादा मामले। 45 लोगों की कोरोना से मौत। सुर कोकिला लता मंगेशकर की हालत में सुधार। कोविड संक्रमण के बाद मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती। टीकाकरण को लेकर केंद्र सरकार की नई गाइडलाइंस। कोरोना से ठीक होने के 3 महीने बाद ही लगवा सकेंगे वैक्सीन। बूस्टर डोज पर भी लागू होगा नियम। यूपी में 30 जनवरी तक बंद किए गए सभी स्कूल कॉलेज। ऑनलाइन क्लासेस पहले की तरह रहेंगी जारी। कोरोना के बढ़ते केस के चलते फैसला। अलीगढ़ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने दीनदयाल अस्पताल का निरीक्षण किया। कोरोना पर अस्पताल की तैयारियों का जायजा लिया। डॉक्टर्स और प्रोफेसर्स से की मुलाकात। अलीगढ़ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना हालात की समीक्षा की। कहा, वैक्सीनेशन से कोरोना की लड़ाई आसान हुई। 3rd वेव खतरनाक नहीं, सतर्कता जरूरी। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू के चलते बॉर्डर पर चेकिंग सख्त। चिल्ला बॉर्डर पर वैलिड पास वाली गाड़ियों को ही दिल्ली में एंट्री। कर्नाटक के कलबुर्गी में कोरोना से बेखौफ दिखे लोग। सुपर बाजार में खरीदारी के लिए उमड़े। ज्यादातर लोग बिना मास्क के नजर आए। बिहार के गया में कोरोना को लेकर प्रशासन सतर्क। कोरोना की रोकथाम के लिए सैनिटाइजेशन अभियान चलाया। पिछले कुछ दिनों में कोरोना केस में रिकॉर्ड बढ़ोतरी। बिहार के भोजपुर में खनन माफियाओं का आतंक। बालूघाट के वर्चस्व के लिए ताबड़तोड़ फायरिंग। हिंसक झड़प में 2 लोगों की मौत। राजस्थान के अलवर में 3 पैंथर्स के शव पाए गए हैं। जहर की वजह से मौत की आशंका। सैंपल फोरेंसिक लैब में जांच के लिए भेजे गए। नालंदा के बाद अब छपरा में जहरीली शराब का कहर। 3 दिनों में 14 लोगों की मौत। बिहार के गृह सचिव ने ADG और IG के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। मध्य प्रदेश के इंदौर में निगम कर्मियों और पुलिस टीम पर स्थानीय लोगों ने किया पथराव। अवैध अतिक्रमण को तोड़ने गई थी नगर निगम की टीम। यूपी के गोंडा में वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया। दोनों के पास से मोटरसाइकिल और अवैध तमंचा बरामद। यूपी के मऊ में 2 बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक पर चलाई अंधाधुंध गोलियां। मौके से हमलावर बदमाश फरार। पुलिस कर रही है जांच। यूपी के उन्नाव में अवैध असला फैक्ट्री का भंडाफोड़। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। भारी मात्रा में अवैध तमंचा बनाने वाली सामग्री बरामद। यूपी के एटा में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ चलाया अभियान। पुलिस ने अवैध रूप से शराब भट्टी चला रहे शराब तस्कर रतिराम को गिरफ्तार किया। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। कार में लिफ्ट देकर लूटने वाले बदमाशों से पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाश जो है वो जख्मी हुए हैं। दोनों आरोपियों पर लूट के कई मामले दर्ज। यूपी के आगरा में ऑटो चालकों की दबंगई। रोड क्रॉस करने को लेकर आपस में भिड़े ऑटो चालक। दोनों में जमकर चले लात घूसे। यूपी के मुजफ्फरनगर में अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। फैक्ट्री से भारी मात्रा में अवैध तमंचे और बंदूक बरामद। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बम धमाके से हड़कंप। धमाके में 3 युवकों को चोट आई। पुलिस के आला अधिकारियों ने घटनास्थल का दौरा किया। पश्चिम बंगाल के आवड़ा में थर्माकोल फैक्ट्री में आग से हड़कंप। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। लाखों का सामान जलकर स्वाहा हुआ। यूपी के एटा में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस का अभियान। 4,250 लीटर जहरीली लहन और 120 लीटर अवैध जहरीली कच्ची शराब बरामद।
जम्मू के वैष्णो देवी में बिछी बर्फ की सफेद चादर, हेलीकॉप्टर और बैटरी कार सेवा रोकी गई। कश्मीर के पहाड़ों पर सुबह से बर्फबारी।